Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाम का स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच ऐसे पेरेंट्स हैं जिन पर मुझे फक्र है, गर्व है। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स हो तो इनके जैसा। आज एक बच्चा आईआईटी और एक बेटी मेडिकल में गई है और खुद मैं सर के साथ जानना चाहूँगा कि सर ये सफलता का राज क्या है। सबसे पहले अपना परिचय सर। पहले तो इस साक्षात्कार के लिए आपको मैं धन्यवाद बोलूँगा। आपने मुझे मौका दिया दर्शकों के बीच अपनी बात रखने का। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ और मैं कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर पूर्णिया प्रमंडल में पदस्थापित हूँ और ये हमारी धर्मपत्नी सुनीता जी हैं। जी। और सही आपने परिचय दिया। हमारे 3 बच्चे हैं। बेटा मेरा आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जी। और बच्ची हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई की अपेयरिंग कैंडिडेट में जी। और एक बच्ची हमारी क्लास 10 में बनस्थली में पढ़ रही है। अक्सर लोगों को ये लगता होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली गार्जियन हूँ, बट वास्तविकता ऐसा नहीं है। मैं जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है सर पढ़ने का घर में वातावरण बनाना। जी। पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, जी। पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा करना, घर में पढ़ने का वातावरण तैयार करना, जिसको बोलते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। जी। आपका घर का अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा तो नो डाउट आपके बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से हों वो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में और अपियरिंग कैंडिडेट में क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं अपने बेटा की बात करूं तो मेरा बेटा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर से 10 किया, +2 उसने डीपीएस बोकारो से किया जी। और अपियरिंग कैंडिडेट में ही वो आईआईटी में 114 रैंक लाया था और आईआईटी खड़गपुर से उसने बीटेक किया और वो उस बैच का टॉपर है वो। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो बेटी हमारी क्लास 6 से बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ रही थी, 10 की और 10 करने के बाद वो पटना में अनीसाबाद में एक छोटी सी स्कूल है, क्या बोलते हैं उसको, नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट के रूप में मैंने एडमिशन करवाया और वो कोचिंग में तैयारी की और एक साथ +2 का एग्ज़ाम और नीट क्वालिफाई की। अभी वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर फाइनल की MBBS सेकेंड ईयर फाइनल की एग्ज़ाम दे रही है वो। लेकिन ये सब बच्चों में हमने पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा किया। मैं आपके माध्यम से अभिभावकों को केवल ये बोलना चाहता हूँ कि आप पति पत्नी और बच्चों का संबंध इतना बढ़िया हो, आप सभी लोगों का इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो कि बच्चों में एक बढ़िया वातावरण क्रिएट हो और बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा बने और वो सीखने की जिज्ञासा बने। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अधिकतर गार्जियन को मैं देखता हूँ घर का माहौल बहुत ही गंदा होता है। वो बच्चों को बढ़िया से आपस में इतना झगड़ा झंझट उलझन में लगे रहते हैं, चिल्लाकर बात करना, आपस में लड़ते रहना, झगड़ते रहना, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, ये सभी का एडवर्स इम्पैक्ट हमारे बच्चों को पड़ता है। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा सर, शिक्षा नहीं, शिक्षा संस्कार के साथ देने का प्रयास किया जाए। शिक्षा संस्कार के साथ देने का प्रयास किया जाए और दूसरी, बच्चों को प्रेरित करें। शायद आपको पता है, आप तो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, प्रेरणा के स्रोत के अभाव में 95% बच्चे सफलता में दम तोड़ देते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं। हम लोग अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, अब अक्सर बच्चों से पूछे गार्जियन से, आपके बच्चे क्या करें? अरे पढ़ रहा है सर, देखिए क्या होगा नहीं होगा, ससुरा पढ़ता ठीक से नहीं है, हमेशा खेलते रहता है। हमेशा आप अपने बच्चा के बारे में निगेटिव बोलते हैं दूसरों के सामने में, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अभिभावकों को बोलूँगा, अपने बच्चे को हमेशा बोलिए हमारा बेटा सर्वश्रेष्ठ है, जी। हमारा बेटा अच्छा कर रहा है और ये बेटा अच्छा करेगा। आपको नहीं पता, जब आपके बच्चे गलत काम करते रहेंगे और बार बार आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है, मेरा बेटा गलत काम नहीं करता है, मेरा बेटा परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसके अंदर एक आभास होगा और वो लड़का अपने बुरी हैबिट को छोड़कर और पढ़ने में लग जाएगा और बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, रही बात कुछ स्कूल का भी प्रभाव पड़ता है। अगर गलत बच्चे का एडमिशन
अच्छे स्कूल में हो जाते हैं जहाँ बहुत अच्छे टीचर होते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी अच्छे बच्चे का एडमिशन अगर गलत स्कूल में हो गया तो परिणाम सबसे बुरा हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखना होगा सर। ये थे मनोज सर जो कि बहुत अच्छे गार्जियन है, पेरेंट्स है, मैम भी हैं और दोनों के सहयोग से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर थोड़ा सा अपने जीवन की संघर्ष की कथा बताते तो बहुत अच्छा होता। आप अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, तपे हैं और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी पड़ा है। कुछ संघर्ष की कथा अपने जीवन काल के कुछ बताते दर्शकों के लिए। अगर मैं जो भी अभिभावक कभी इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मनोज जी तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं जी और इन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, इनके बच्चे तो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए जी। लेकिन मैं अभिभावकों को बोलना चाहूँगा, मैं मनोज कुमार एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का बेटा हूँ जी। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की औकात क्या होती है ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। जी सर। हमारा जन्म सबसे सुदूर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड और वैसे ज़िला में मेरा जन्म हुआ, बिहार के नवादा ज़िला में एक छोटे से गांव में। उन दिनों मुझे पता है कि छोटे छोटे सुविधाओं के लिए मैं तरसता था। हमारे पास हवाई चप्पल नहीं हुआ करते थे, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया किताब के लिए मैं तरसा हूँ। लेकिन हमारे पिताजी उस विषम परिस्थिति में भी, आज तो इस दुनिया में नहीं है, उस विषम परिस्थिति में भी उनसे जो बेहतर बन पाया, अच्छे संस्कार के साथ शिक्षा देने का प्रयास किया। और फिर उसी संघर्ष के दौरान मैं 84 में 1984 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर मेरा सिलेक्शन एग्रीकल्चर में हुआ, फिर मैंने BSCAG किया, MSCAG किया और बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा उत्तीर्ण होकर के सीधे राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। और फिर हमारे ज़िंदगी में सुनीता जी आई और ये आई, फिर 3 बच्चे आए और बाकी तो मैंने पूर्व में स्टोरी अपना बताया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा अभिभावकों को और दर्शकों को और श्रोताओं को, आप कहाँ पैदा लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी परवरिश कैसे हुई ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं और आप पाना क्या चाहते हैं। अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई ये आपका दोष नहीं है। आप गरीब परिवार में पैदा लिए ये आपका दोष नहीं है। लेकिन आप गरीब परिवार में पैदा लेकर के परवरिश अच्छी नहीं हुई और उसी स्थिति में आप अपने जीवन को गुजार रहे हैं तो इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक्स सर। ऐसे पेरेंट्स को मैं सैल्यूट करता हूं, दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स अगर हो तो देश में एक से एक रिसोर्स पर्सन आएंगे, बहुत देश आगे बढ़ेगा और ऐसे ही पेरेंट्स की ज़रूरत है। और बिहार नाउ चैनल के माध्यम से आप सभी को स्पेशल थैंक्स सर, थैंक यू इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, थैंक यू।